जिनको इतिहास में इंटरेस्ट नहीं है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखना। राजस्थान पशु परिचर के अंदर हिस्ट्री आपसे अच्छे से पूछी जाएगी, तो विद्यार्थियों वो वीडियो को पूरा पैशन से बना के देखना ताकि सारी जानकारी आपको मिल जाए। इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखना, इसी PDF में एक वीडियो बनाया था। अच्छे क्वेश्चन है, छपने वाले प्रश्न आपके बीच में मैं रखने जा रहा हूँ। तो चलिए पहला प्रश्न, और जो विद्यार्थी अभी तक नए हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ें। व्हाट्सअप से जुड़ जाइएगा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और इस नंबर पे आप अपना नाम और जो सिटी है व्हाट्सअप पे मुझे सेंड कर देना, नंबर सेव करके रखना ताकि जो भी आपको कंटेंट मैं सेंड कर पाऊँ, देखो कम ही सेंड कर पाऊँगा लेकिन जितना कर पाऊँ एकदम सॉलिड और एग्जैक्ट आपको अच्छे से सेंड कर पाऊँगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि कर्नल जेम्स टोड जो कि राजस्थान इतिहास के पितामह है, घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, ने किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था? तो मेवाड़ के इतिहास का मैराथन श्री गणेश माना जाता है, महाराणा प्रताप के युद्धों का श्री गणेश माना जाता है, दिवेर के युद्ध को। चलिए अगला प्रश्न, भामाशाह वित्तीय सहायता हेतु चूलिया नामक स्थान पर किससे मिले थे? तो राणा प्रताप से, चूलिया, ठीक है, चूलिया नामक स्थान पर राणा प्रताप से मिले थे भामाशाह। उसके बाद बात करते हैं, राणा प्रताप के सौतीले भाई जगमाल को अकबर ने कहाँ की जागीर प्रदान की थी? जहाजपुर की, ठीक है, जहाजपुर की प्रदान की थी। उसके बाद बात करते हैं, वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या थी 80,000 की समथिंग थी। कितनी थी? 80,000। देखिएगा, वीर विनोद के अनुसार है हल्दी घाटी युद्ध में अनिर्णायक युद्ध माना जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किन दो सेनापतियों ने किया था? तो मान सिंह और आसफ खान के द्वारा किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, महाराणा प्रताप का सर्वाधिक बचपन किस जिले में गुजरा था? तो ये आपके आ जाता है राजसमंद के अंदर, ठीक है, राजसमंद के अंदर बचपन जो है वो गुजरा था। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी मात्र 57 वर्ष थी, याद रखिएगा 57 वर्ष। उसके बाद बात करते हैं, मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। स्त्री मुक्ति की प्रथम आवाज़ मानी जाती है राजस्थान में मीराबाई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, राजस्थान की राधा कहते हैं, पेमल इनके बचपन का नाम आता है, ठीक है। मीराबाई की क्रीड़ा स्थली मेड़ता सिटी। चलिए अगला प्रश्न, मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी थी? तो पन्ना धाय का नाम लिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी का गोरा एवं बादल से क्रमशः क्या रिश्ता था? गोरा और बादल से जो रिश्ता था, चाचा और भाई थे आपस में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, मलिक मोहम्मद जासी के अनुसार महाकाव्य पद्मावत में चित्तौड़ की किस रानी का चित्रण किया गया है? तो रानी पद्मिनी का नाम यहाँ से लिया जाता है। उसके बाद किस रानी ने अपना सर कटवाकर अपने पति के पास भिजवा दिया था? तो हाड़ी रानी सलह कंवर का नाम यहाँ से लिया जाता है। उन दो सरदारों का नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7,000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी? तो राजा मान सिंह और कोका अजीज़ का नाम यहाँ से लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे ये वाला आ जाता है कि मुगलों और पेशवा के मध्य धौलपुर समझौते यानी 1741 ईस्वी में किसने मध्यस्थता की थी? तो सवाई जयसिंह का नाम यहाँ से लिया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न, मुगल सम्राट द्वारा सवाई जयसिंह को कुल कितनी बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो टोटल 3 बार यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। और ये आए हुए प्रश्न दोस्तों आप इनके आगे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सवाई जयसिंह ने राजकवि जिसने राम रासा ग्रंथ की रचना की थी? तो श्री कृष्ण भट्ट कलानिधि के नाम से इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे के समय कौन सी यात्रा उपस्थित था? बर्नियर का नाम यहाँ से लिया जाएगा। अगला प्रश्न, जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया था? तो महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय का नाम यहाँ से लिया जाएगा। अगला प्रश्न आपके बीच में कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स यानी मदरसा हुनरी की स्थापना राम सिंह के द्वारा की जाती है। एक बार तो ये पूछा किसके द्वारा? तो राम सिंह के द्वारा। कब? 1857 ईस्वी को की जाती है। इसके बाद बात करते हैं, अगला हमारा प्रश्न, 1207 ईस्वी में किस कछवाहा शासक ने मेणा को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया? तो कोकिल देव का नाम लिया जाता है।
मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है? सिवाना को कहा जाएगा। सिवाना राजस्थान के वर्तमान में बालोतरा जिले में आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं राव जोधा ने किस वर्ष में मंडोर को विजिट किया था? मंडोर को विजिट किया था दोस्तों, विजेता घोषित हुआ था यहाँ के, तो आपको बता देता हूँ 1453 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न, दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे? उज्जैन में दुर्गादास राठौड़ का नाम लिया जाएगा तो उज्जैन करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद वर्साई की शांति संधि का एक हस्ताक्षर करता था तो बीकानेर का महाराजा गंगा सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रसिद्ध रोम नोट तैयार किया था और इस नोट का मुख्य विषय वस्तु थी कि 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में भारत की राजनीतिक स्थिति तथा उसके संभावित हल यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के किस शासक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्ती भूमिका निभाई? तो ये महाराजा गंगा सिंह जो कि बीकानेर से आते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, किसे 1900 ईस्वी के चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पदक प्रदान किया गया था? तो महाराजा गंगा सिंह का नाम लिया जाएगा। अगला प्रश्न, बीकानेर के किस शासक ने राय सिंह ने किन दो शासकों के काल में मुगलों की सेवा की थी? तो अकबर और जहांगीर जो है इनका नाम लिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मारवाड़ के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। रट लीजिएगा, प्रश्नों को ध्यान से रखना इनको याद में। उसके बाद मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। पटवार मेंस के ये प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? तो महारावल कहा जाता है डूंगरपुर रियासत के। उसके बाद झुंझुनू के संस्थापक मोहम्मद खान को माना जाता है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र भेंट भेजने वाले प्रथम जो मराठा सरदार थे वो राजा साऊ थे, शिवाजी के पौत्र थे। RS प्री का ये प्रश्न आपके बीच में। उसके बाद 1750 में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किस मराठा वंश ने अजमेर पर कब्जा किया था? तो ये सिंधिया का नाम लिया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।